नहीं, लेकिन एक बेसिक ऐप जो आप मोबाइल पे रन कर सकते हो। तो एंड्रॉयड का इकोसिस्टम अभी आप जैसे ही देखते हो हर जगह है, स्मार्टफ़ोन्स में है, वॉचेस में है, टीवीज़ में है, इवन कार प्लेज़ में भी है। तो एंड्रॉयड एंड्रॉयड जो है कर्नेल लिनक्स पे बेस्ड है और वो ओपन सोर्स है। ये उसके कुछ एडवांटेजेस है और ये जो एंड्रॉयड का सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। 3 बिलियन प्लस एक्टिव डिवाइस है आज की तारीख में। तो एंड्रॉयड हमें क्यों सीखना चाहिए? इसके लिए इसकी हाई डिमांड है इंडस्ट्री में, फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप ऑप्शंस मिलते हैं आपको, हाई सैलरी पोटेंशियल है और ग्लोबल रीच है। अभी इससे आप जैसे अगर एंड्रॉयड सीख गए तो आप अलग-अलग ऐप्स बना के आपके क्लाइंट्स को सैटिस्फाई कर सकते हो। जैसे अभी एक क्लाइंट को अगर मैसेजिंग ऐप चाहिए, तो आप एक मैसेजिंग ऐप बना के उन्हें दे सकते हो। तो आप करियर अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है एंड्रॉयड सीखने में, तो इसलिए ये एक बेसिक स्किल है। आज के टाइम पे आपको मतलब आनी ही चाहिए बेसिक एंड्रॉयड स्किल। एंड्रॉयड का जो आर्किटेक्चर है वो आपकी स्क्रीन पे बेसिकली दिख रहा होगा। तो इसमें एप्लीकेशन मतलब जो आपके ऐप्स है वो टॉप लेयर पे आते हैं। यूज़र पर्सपेक्टिव से वही पहले दिखते हैं। फिर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आता है जो कम्युनिकेट करता है लिनक्स कर्नेल के साथ। मतलब जो आपके जो भी कमांड्स होंगे वो लिनक्स कर्नेल तक पहुँचाता है। और फिर एंड्रॉयड रन टाइम आता है जो कि आपके जो कमांड्स है, इंस्ट्रक्शंस है उन्हें कन्वर्ट करता है लिनक्स की भाषा में और लास्ट में आपका लिनक्स कर्नेल आता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करता है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके। हेलो। यस सर। समझ रहा है ना अभी तक? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर, यस समझ समझ रहा रहा हूँ। है। अगर आप लोगों को बीच में कहीं पे भी डाउट आए तो मुझे आप रोक सकते हो। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको पहले उसका स्टूडियो बताता हूँ कि उसे डाउनलोड कैसे करते हैं। तो आपको कोई भी पहले क्रोम या एज खोल लेना है और उसके अंदर आपको सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। जो फर्स्ट लिंक आएंगी उस पे ही क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज आपको अभी अगर सेशन एंड होने के बाद आपका जो होमवर्क रहेगा वो होगा एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करके सेटअप करना। अगर कुछ भी इश्यू आता है तो आप मुझे बता सकते हो। आप सर्स को बता देना और वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ से इसके अलग-अलग वर्जन्स आते हैं। अभी जैसे यहाँ पे क्वेल 2 है, मेरे पास ऑटर वर्जन है, बहुत पुराना वर्जन तो नहीं है, 2-3 महीने पुराना ही है, तो मैंने उस पे ज़्यादा ऐप्स बनाई है। तो ये नया वर्जन है तो आप इससे जैसे डाउनलोड करेंगे तो नया वाला ही आपके इसमें इंस्टॉल होगा। अभी फिर मैं आपको वो ओपन करके भी बता देता हूँ। सॉरी। ओके, तो कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आता है। मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है इसमें नेमेसिस करके, तो वो पहले ही वो ओपन होके दिखा रहा है, तो मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। तो आप जैसे पहले इंस्टॉल करोगे, सेटअप करोगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएँगी पहले न्यू प्रोजेक्ट की। तो इसमें अलग-अलग टेम्पलेट्स है, तो इसमें से आपको चूज़ करना होता है एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी वाला। अभी बाकी सारे भी आप चूज़ कर सकते हो लेकिन उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। एम्प्टी व्यूज़ में आपको पूरा ही नया टेम्पलेट मिलता है और उससे आप ईज़िली ऐप बना सकते हो। तो हम यही सिलेक्ट करेंगे पहले। यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट का नेम देना होगा, तो मैं यहाँ पे बेसिक दे देता हूँ नाम। बेसिक। और यहाँ पे जो पैकेज नेम है आपने बेशक जावा सीखा ही होगा, तो जावा के अंदर भी पैकेजेस होते हैं, तो सेम इसमें भी होते हैं और इसमें जावा लैंग्वेज ही मोस्टली यूज़ होती है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक जावा और एक कॉटलिन। तो हमें जावा से सीखना है, तो हम जावा ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे।
और ये जो लोकेशन है, ये आप आपकी डायरेक्टरीज़ चेंज कर सकते हो, कहाँ पे सेव करना है आपके फाइल्स को। ये बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी आपका यूज़र एडमिन वाला जो रहता है लैपटॉप में, उधर स्टोर करेगा, तो वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और जो मिनिमम एसडीके, अब एसडीके क्या होता है? एसडीके होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसके ज़रिए हम एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में इसी का ही सपोर्ट रहता है। अब इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको जेवीएम और जेडीके दोनों मिलता है, क्योंकि इसमें जावा लैंग्वेज सपोर्ट करती है। तो जेवीएम और जेडीके इसमें थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है। थोड़ा ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको बस सिंटैक्स और थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है जावा के जो रहते हैं। तो नॉर्मल जावा इसमें थोड़ा नहीं चलता है, इससे थोड़ा-सा डिफरेंट चलता है। लेकिन अभी आप लोगों का जावा हुआ है ना? यस सर। यस सर, हुआ है। यस सर। यस सर। पूरा हुआ है ना? यस हो सर। सर। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे एसडीके वर्जन पे आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 24 आता है। अभी मेरे हिसाब से जो इसमें लॉजिकली सही बैठता है वो है ये एंड्रॉयड 5, क्योंकि मैंने जितने भी अभी यूज़ किए एसडीके वर्जन्स, उसमें मोस्टली एरर आता है, क्योंकि आपका जो एम्यूलेटर है, इसमें आगे जाके आपको एम्यूलेटर कनेक्ट करना भी सिखाता हूँ। एम्यूलेटर कनेक्ट करके आप ऐप अपने लैपटॉप पे ही रन कर सकते हो। इसके लिए आपको आपका मोबाइल कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लैपटॉप पे साइड बाय साइड रन कर सकते हो आपका ऐप। तो उसके लिए आपको जो एसडीके वर्ज़न है वो प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वो आपको एरर देगा कंपैटिबिलिटी के मामले में। तो मोस्टली मैं एंड्रॉयड 5 ही यूज़ करता हूँ। और जो बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हमेशा कॉटलिन में होनी चाहिए। यही रिकमेंडेड आती है। ग्रूवी का सिलेक्ट मत करना, ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग होता है। कॉटलिन का ज़्यादा ईज़ी होता है। तो यही सिलेक्ट करते हैं हम। ओके, तो ये हो गया क्रिएट। ओके, तो ये सेटअप हो रहा है, थोड़ा-सा टाइम लगता है इसमें। ओके, हो गया। तो इधर एक डॉट जावा करके फाइल क्रिएट हुई है, मेन एक्टिविटी करके, और एक एक्टिविटी मेन एक्ससीएमएल करके क्रिएट हुई है। अब जो एक्ससीएमएल है वो मोस्टली यूआई पर्पस के लिए यूज़ होती है, कि आपका ऐप कैसे दिखेगा मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, जहाँ पे भी आप रन कर रहे हो। तो ये 2 स्क्रीन्स आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपका मोस्टली लॉजिक होता है कि आपके ऐप का पर्पस क्या है, कौन से बटन से क्या खुलना चाहिए। बेसिकली आपकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो यहाँ पे डिफाइन होती है, और यहाँ पे आपका मोस्टली यूआई वर्क रहता है कि एट द एंड ऐप कैसी दिखेंगी, कौन से कलर्स होंगे, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और इसका जो फाइल स्ट्रक्चर है, ऐप के अंदर मैनिफेस्ट फाइल आती है। ये बेसिकली आपका आइडेंटिटी कार्ड जैसा रोल प्ले करती है, कि ऐप नेम एंड मेन चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है, एंड मोस्टली जब आप फ्यूचर में फाइल्स बनाओगे, नए-नए फाइल्स क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे भी चेंजेस करना मस्ट होता है, नहीं तो ऐप कई बार क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पे जावा जावा का फ़ोल्डर एक है, इसके अंदर हमारा मेन एक्टिविटी है। तो ये क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यही ओपन होगा। और जो ये रेस्ट करके फ़ोल्डर है, ये मतलब रिसोर्सेस होता है। यहाँ पे आपका यूआई बेस्ड काम होता है, ड्रॉवेबल लेआउट, मैप, वैल्यूज़ और एक्ससीएमएल। अब यहाँ पे आपको एक्सएमएल फाइल्स बहुत सारी देखने को मिलेंगी बाय डिफ़ॉल्ट ही। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सएमएल फाइल्स है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, बात की बात है। कलर्स, एक्सएमएल और स्ट्रिंग्स, इधर कलर्स सारे एडजस्ट होते हैं आपके ऐप के बैकग्राउंड के, और इधर टेक्स्ट चेंज होता है। और लेआउट में आपका मेन ये वाली फाइल है। मोस्टली काम जो होता है, ये मैनिफेस्ट फाइल और मेन एक्टिविटी फाइल और एक्सएमएल फाइल, एक्टिविटी मेन वाली, ये तीनों में ही मेन काम होता है आपका। और बाकी ये जो छोटे-मोटे एक्सएमएल फाइल्स देखने को मिल रहा है, ये आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नहीं भी किया तो भी चल जाता है, लेकिन एक एडिशनलिटी प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पे आता है Why ग्रेडल स्क्रिप्ट।
Sakib, 1 second. Why everyone has not turned on their cameras? Who has given them fully permission to turn off the cameras? Everybody turn on the camera right now. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then do it Yes, ma'am. right Yes, now. ma'am. Everybody will turn on the camera right now. I am here till the end of the session. Everyone will turn on the camera and I'm checking on everyone. Do it right now. Continue, Sakib. ओके मैम। तो यहाँ पे एक फोल्डर होता है ग्रेडल स्क्रिप्ट्स करके, और आपके जो भी ग्रेडल एरर्स आते हैं, इसमें मोस्टली ग्रेडल एरर्स आते हैं, तो वो एरर्स आपको यहाँ से सॉर्ट करने पड़ते हैं। ये हमने जो कॉटलिन लैंग्वेज सिलेक्ट की थी, इसके लिए यहाँ पे .kts लिख के है। अगर आपने ग्रूवी सिलेक्ट की होती तो यहाँ पे कोई और एक्सटेंशन आया होता। तो कॉटलिन का एक्सटेंशन kts है। यहाँ से आप आपके मॉड्यूल ऐप्स में चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे आपका मिनिमम एसडीके, टारगेटेड एसडीके, यहाँ पे सब मेंशन होता है। तो मोस्टली जो एसडीके एरर्स होते हैं वो यहाँ से भी सॉर्ट किए जा सकते हैं। तो ये तो आपका फाइल स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब होता है लॉग कैट। यहाँ पे आपके एरर्स डिस्प्ले होते हैं। जो भी एरर आएगा आपको तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, और इसके मदद से आप काफ़ी इजीली एरर को डिबग कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे टर्मिनल भी होता है। ठीक है, तो अभी ये तो फिलहाल एमुलेटर भी कनेक्ट करना बता देता हूँ। ये राइट साइड में भी टैब्स होते हैं इधर। तो डिवाइस मैनेजर में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अब मेरा एक डिवाइस यहाँ पे ऑलरेडी है, पिक्सल 4। तो आपको अगर नया डिवाइस ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। तो यहाँ पे ये आपको जो भी गूगल के जो भी फ़ोन्स है वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको आपके हिसाब से जो भी यहाँ पे एपीआई वो मेंशन हुआ होता है, जो आपने स्टार्टिंग में जो सिलेक्ट किया है उसके उसके ही कंपैटिबिलिटी वाइज आपको इंस्टॉल करना होगा। आपने अगर कोई हायर वाला एपीआई सिलेक्ट करके इंस्टॉल किया तो वो मोस्टली प्रॉब्लम देगा। तो इसलिए मैंने एंड्रॉयड 5 सिलेक्ट किया था, और पिक्सल 4 उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो मैंने पिक्सल 4 ही रखा हुआ है। नया अगर आपको करना है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, क्लिक करके नेक्स्ट। आपको सिर्फ यहाँ पे फिनिश, यस। तो यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ये आपका बहुत ज़्यादा स्टोरेज खाएगा, रैम खाएगा, क्योंकि ये एक हैवी ऐप है। इधर आप ऐप्स बना रहे हो ना, तो इसके लिए यहाँ पे डेटा भी ज़्यादा लगता है, स्टोरेज भी ज़्यादा लगती है। अभी फ़िलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक है। तो आप ये आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो, आपका जो भी वर्चुअल डिवाइस ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे पिक्सल 4 है, तो मैं यहाँ से उसे ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो ये बूट हो गया है। यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये बेसिकली एक मोबाइल फ़ोन ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है जो हम एक्चुअल मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन नहीं कर सकते, आपकी ईमेल आईडी, बस एक ऊपर से एंड्रॉयड फ़ोन है ये। तो इसके अंदर अभी जैसे, एक सेकेंड, ओके। ओके, तो ये मेरे ऑलरेडी बनाए हुए ऐप्स इसके अंदर रन कर रहे हैं। ये मैंने एक ऐप बनाया था स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर करके, तो ये भी यही यूज़ करके बनाया था। अब इसमें बैकग्राउंड में चालू है करके ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा। अभी यहाँ पे जेस्चर्स चलते हैं, लेकिन जेस्चर्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो यहाँ पे आपको बटन्स दिख जाएंगे जिससे आप वर्चुअल डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। एक सेकेंड,
रीस्टार्ट कर दीजिए। जेस्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक सेकंड। ओके, आई थिंक मेरा टच पैड काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप जैसे स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा, और जो भी आपने पास्ट में जो ऐप्स बनाए होंगे, अभी फ़िलहाल तो आपने कोई ऐप नहीं बनाया होगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे-जैसे आप अगर ऐप इसमें ऐप बनाते जाओगे, तो इसमें आपके पुराने वाले ऐप्स भी दिखेंगे और आप उससे एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये एमुलेटर डिवाइस है, और दूसरा तरीका आपकी ऐप को रन करने का ये होता है कि आप यूएसबी केबल के थ्रू लैपटॉप और मोबाइल को कनेक्ट करना होता है, और जो ऐप बनाया है आपने, वो आप आपके मोबाइल में भी शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल एंड्रॉइड स्टूडियो में इतना ही है, और इसमें वही स्टेप्स है कि ओपन एंड्रॉइड स्टूडियो, चूज़ टेम्पलेट, कॉन्फ़िगर डिटेल्स, फिनिश सिंक। इसमें जो फ़ोल्डर्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं कि कौन से कब यूज़ करने होते हैं हमें, और कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एक कोड करके देख लेते हैं, एक्सप्लोर और करते थोड़ा इसमें। ओके, तो आप यहाँ से अभी ये जैसे यूआई स्क्रीन दिख रही है इसकी, लेकिन एक्टिविटी मेन में भी थोड़ा बहुत लाइक कोड होता है, इतना कोडिंग नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा कोड होता है, वो आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको इसका कोड दिखाया जाएगा, और यहाँ पे ये इस पे सिलेक्ट करोगे तो कोड प्लस विजुअल दोनों दिखेंगे। तो ये आपके ऊपर है कैसे आपको रखना है। तो अभी फ़िलहाल मैं पूरा यही रखता हूँ और इसे एक्सप्लोर करते थोड़ा। तो यहाँ पे आपको पैलेट करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे बटन्स, टेक्स्ट व्यू, इमेजेस, इमेज व्यू, वो सब आपको दिख जाएंगे। तो सिंपली आपको अगर जो चाहिए, अब जैसे मुझे अगर एक बटन चाहिए होगा, तो मैं बटन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। और इसमें भी बहुत सारे लेआउट्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक कंस्ट्रेंट लेआउट आता है, जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फिर दूसरा आता है लीनियर लेआउट, वो हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल वाइज़ आपके जो भी कंपोनेंट्स है, वो एडजस्ट करता है। जैसे अभी अगर ये एक कंपोनेंट है, तो ये यहाँ पे आएगा लीनियर लेआउट में। एक के बाद एक ऐसे सीक्वेंस वाइज़ वो अरेंज करते जाएगा, या तो वो हॉरिज़ॉन्टली करेगा या वर्टिकली करेगा। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट आता है, तो आप आपके हिसाब से फ्लेक्सिबली कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हो कंपोनेंट को। यहाँ पे आपको दोनों स्क्रीन में शो होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट, बटन्स, विजेट्स, लेआउट्स, यहाँ पे लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट अभी सिलेक्टेड है। लीनियर, लीनियर वर्टिकल, फ्रेम लेआउट, फ्रेम में फ्रेम वाइज वो होता है, और टेबल में टेबल वाइज। और कंटेनर्स भी है इसमें, स्पिनर भी डाल सकते हैं आप। आपके ऐप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स करके आता है, जो आपने कंपोनेंट सिलेक्ट किया है उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ दिखेंगे। एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करने के बाद ये साइड पे आता है वो। तो यहाँ पे आप जो भी एट्रीब्यूट आईडी होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हम मेन जावा फाइल को कनेक्ट करते हैं, तो आईडी लगती है हमें। तो यहाँ पे आप आपकी आईडी जो भी है, जैसे अभी यहाँ पे मैं दे देता हूँ text1। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जैसे आप इस टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो, और जो टेक्स्ट साइज है वो भी बदल सकते हैं हम। तो ऑप्शन टेक्स्ट साइज, यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, ये रहा टेक्स्ट साइज 14 SP। इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 20 कर देता हूँ, तो यहाँ पे बढ़ गया वो। अब ये चीज़ें अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से भी चेंजेस किए जा सकते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड लेआउट विड्थ, और जो टेक्स्ट है हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। अभी हेलो वर्ल्ड की जगह मैं हेलो साकिब ले लेता हूँ। टेक्स्ट साइज यहाँ से भी चेंज की जा सकती है।
और जो भी आप कंपोनेंट्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, अभी यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे बटन का ये पार्ट नहीं था, जैसे ही मैंने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये भी ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया। तो इसकी भी आईडी यहाँ पे मेंशन है बटन करके, तो इसे भी आप चेंज कर सकते हो, आपके हिसाब से फुल कस्टमाइज आप कर सकते हो इसे। एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो साइज। और यहाँ पे आपका लेआउट मेंशन रहता है, कंस्ट्रेंट लेआउट। अगर आपको समझ में नहीं आया कि कौन सा लेआउट आप यूज़ कर रहे हो, तो ये फाइल में आपको सारी इन्फॉर्म मिल जाती है। मैनिफेस्ट फाइल तो बता दी। मैनिफेस्ट फाइल में भी यहाँ पे देखिए, जैसे बेसिक लिख के आया है, यहाँ पे हमने बेसिक ही नाम दिया है, तो यहाँ पे भी बेसिक ही लिख के आया है। बेसिकली यहाँ पे आपका सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी इम्पोर्टेंट मेन इन्फॉर्मेशन यही स्टोर होती है ऐप के रिगार्डिंग। और जो डॉट जावा फाइल है ये वाली, यहाँ पे आपका लॉजिक रहेगा। अभी फ़िलहाल इसमें तो कुछ लॉजिक नहीं है, तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है ये आप हटा सकते हैं। मेनली इतना ये पार्ट से ही चालू होता है आपकी कोडिंग। जो भी आपको यहाँ पे बटन्स के पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाने होंगे, वेरिएबल्स यूज करके आपको नीचे वो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ तक आपको कुछ डाउट है? नो सर। No, sir. समझ में आ रहा है ना, मतलब अभी फिलहाल जितना भी समझा है? यस सर। Yes. सर। Yes, sir. ओके। ब्रिंगिंग इट टू लाइफ एंड बिल्ड एंड रन। तो अभी आपको एक कोड करके बता देता हूँ मैं, कैसे इसमें एक बेसिक ऐप बना सकते हो आप। तो मेनली अभी मैंने यहाँ पे जो ये वाली फाइल है, ये सब बंद कर देता हूँ, मैनिफेस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं है। इसका जो यूआई है बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप सारे टैब्स बंद करके रखो तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगता है। अभी जैसे कुछ लोग ये भी खुला रखते हैं, फिर ये भी खुला रखते हैं, ये सारे फाइल्स खुले ही रहते हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही खुला रखना चाहिए। ये बंद कर देता हूँ। तो अभी एक नॉर्मल सा कोड करते हैं हेलो वर्ल्ड का। मेनली वही सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होता है हेलो वर्ल्ड का कोड, तो वही कर लेते हैं। यहाँ पे पहले बटन टैब, बटन भी नहीं है। एक सेकेंड। बटन बटन टेक्स्ट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट रिमूव हो गया आई गेस। इसमें मोस्टली कॉमन जो एरर्स रहते हैं वो ब्रैकेट मिसिंग के होते हैं, सिंटैक्स एरर होते हैं, और एसडी के एरर होते हैं। तो मोस्टली वही वही टाइप के एरर आते हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। add override on create। एक काम करते हैं, नॉर्मल कोड के बदले एक बटन और टोस्ट का कोड लेते हैं। टोस्ट इसमें एक ऐसा कंपोनेंट है, जैसे आप कोई भी बटन क्लिक करते हो तो एक शॉर्ट मैसेज आता है कुछ समय के लिए, तो उसे टोस्ट बोला जाता है। अब उसकी ड्यूरेशन भी आप एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से।
मोस्टली आपने ये जो टोस्ट मैसेजेस है गवर्नमेंट पोर्टल्स और लॉगिन आईडीज पे ज़्यादा देखा होगा कि सक्सेसफुली लॉगिन लिख के आता है, वो एक तरीके का टोस्ट मैसेज हो गया। इसमें बटन लिया है, ये आईडी भी सेट करते हैं। अब ये जो बटन लिया है इसको हमें कंस्ट्रेंट लेआउट के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो आपको ये जो भी सर्कल्स है इन्हें ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है ताकि फ्लेक्सिबली आप इसे अलोकेट कर सकें डिजायर्ड पोजीशन पे। ये हो गया। अभी मैं इसे नीचे प्लेस करता हूँ, ये ऊपर रहेगा। ओके, तो बटन की आईडी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। बटन की आईडी हम बटन 1, और कभी भी आईडी लाइक नंबर से स्टार्ट मत करना, नंबर होना तो बाद में ऐड कर देना, वो ज़्यादा सिंपल रहता है याद रखने में। ये इसकी आईडी हो गई, और रिफैक्टर ये इसकी आईडी text1। ओके, अभी इस जावा फाइल में कोड करना है। बटन btn, बटन btn। ओके, तो यहाँ पे क्लास इंपोर्ट करनी होंगी आई गेस। इंपोर्ट क्लास, जहाँ पे भी एरर आया ना तो वहाँ पे थोड़ा अगर आप होवर करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्लास इंपोर्ट करना रह जा रहा है या सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। अभी यहाँ पे जैसे इंपोर्ट का एरर था, तो अभी यहाँ पे सारी नेसेसरी फाइल्स अभी के हिसाब से इंपोर्ट हो चुकी है। बटन सेट कंटेंट, सेट कंटेंट व्यू, ये रहना हमेशा नेसेसरी होता है, जिससे आपकी जो मेन जो एक्टिविटी फाइल है वो रीडायरेक्ट होती है, और इससे आपका लेआउट जो है वो लाइक इसमें लेआउट का भी एरर आता है, तो ये लेआउट मेंशन करना ज़रूरी होता है जावा फाइल में। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ r.layout, r.layout। ओके, अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, btn इक्वल टू फाइंड बाय आईडी। अब ये जो फाइंड बाय आईडी फंक्शन है, ये आपकी जो मेन फाइल है इसको और एक्टिविटी मेन XML को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे जो आईडी दी थी ना हमने एट्रीब्यूट्स में, वो आईडी यहाँ पे हमें डालनी होंगी ये वाली फाइल में, डॉट जावा वाली फाइल में। r.id डॉट बटन 1 यहाँ पे आ गया, और सेमीकोलन, ये हो गया। और फिर अब इस पे एक लिसनर लगाएंगे। अब लिसनर क्या होता है? लिसनर जैसे कोई एक्शन के लिए वेट करता है, बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ही वो वर्क करेगा, क्लिक नहीं करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो लिसनर एक एक्शन को जो ट्रिगर करता है, तो वो लिसनर उसका काम करता है। तो यहाँ पे हम लिसनर लगाते हैं एक btn डॉट सेट क्लिक ऑन लिसनर, जो फर्स्ट आया वही। अब इसके अंदर व्यू वी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे ये एरर आ रहा है फिलहाल, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैन नॉट रिजेंबल सिंबल। अच्छा ठीक है,
ये नहीं करता है। व्यू अभी यहाँ पे जो लिसनर लगाया है, लिसनर पे वो जब लिसनर एक्टिव होगा तो उसके बाद वो क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पे टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए हमें लिखना होगा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। यहाँ पे ये जो आया है वो, और इसमें हमें अपनी जो ये फाइल का नाम है वो मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी करने के बाद दिस फंक्शन आपको मालूम ही होगा क्यों यूज़ होता है। फिर कॉमा करके जो मैसेज है आपको डिस्प्ले करना वो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन इज क्लिक्ड। ओके, बटन इज क्लिक्ड। और हाँ, टोस्ट लेंथ वो सब भी आपको डिक्लेयर करनी होती है। टोस्ट लेंथ के इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो शॉर्ट लेंथ और एक लॉन्ग लेंथ। टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट और डॉट शो लगाना कंपलसरी होता है, उसी से ही आपका जो टोस्ट है वो शो होगा। ओके, डॉट शो पे एरर आ रहा है। ब्रैकेट के बाहर लगाना था। सॉरी, ब्रैकेट के बाहर, लास्ट ब्रैकेट के बाहर। इधर ना? हाँ, सेमीकोलन के पहले। ओके, मतलब आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आता है। नाइस। डॉट शो। ओके, तो अभी इस पे ओके, ब्रैकेट एरर है। ये किसका ब्रैकेट है? ये इसका है और ये इसका है। इसका एक और किक देना होगा, इसका मिसिंग है। ओके, हो गया। ब्रैकेट एरर्स मुझसे भी कई बार आते, तो ऐसे ही चेक करना पड़ता है कि किसका कौन सा ब्रैकेट है। ओके, तो ये हो गया। बटन इज क्लिक्ड, बटन क्लिक होने के बाद तो रन करके देखते हैं अभी, होपफुली रन हो जाए। थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, एक एरर आया है मैनिफेस्ट फाइल। हाँ, एसडी के एरर, एसडी के एरर आया है, तो उसके लिए उससे सॉल्व करने के लिए आपको इधर आना होगा, और इधर जो एसडी के नंबर है उससे आप इधर ही मेंशन रहता है कि उसे इंक्रीज करके एटलीस्ट 23 कर दो। अभी 21 है, उसे 23 कर दो। ये करने के बाद आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करोगे, उसके बाद आपको सिंक नाउ पे क्लिक करना होगा। अगर सिंक नाउ पे क्लिक नहीं किया तो अच्छे से मतलब उसके साथ वो नहीं होता, मर्ज नहीं होता। तो आपको यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे आप, तो उसके बाद आपको ये क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो सिंक होगा वो उसकी प्रोसेस चालू हो जाएंगी। हो गया, अब वापस रन करते हैं। हो गया।
जो टेक्स्ट व्यू है वो वैसे ही है। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, बटन इज क्लिक, ये आपका टोस्ट मैसेज है। तो अब टेक्स्ट व्यू की जगह आप अभी एडिट टेक्स्ट भी ले सकते हो यहाँ पे। इसे एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको इसके अंदर। पैलेट, टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? टेक्स्ट व्यू, प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड। जो एडिट टेक्स्ट होता है वो एडिट टेक्स्ट, एक सेकेंड, नंबर, टेक्स्ट इनपुट लेआउट, कॉमन, एडिट टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट सर्च करना है, टेक्स्ट। जो प्लेन टेक्स्ट है वो एक है और एक टेक्स्ट व्यू है। इनपुट टेक्स्ट भी आता है इसमें। पहले इसमें एडिट टेक्स्ट करके भी आता था, उसमें आप टेक्स्ट एडिट कर सकते थे, लाइक ऑन द गो। जैसे आपने ऐप रन किया तो आप आपके हिसाब से टेक्स्ट डाल सकते थे या नंबर डाल सकते थे, तो वो भी ऑप्शन है इसमें। फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो ढूंढने पे मिल जाएगा मुझे। और अभी जैसे रन किया है तो यहाँ पे आप इसे चेंज नहीं कर सकते टेक्स्ट को। ये एक प्लेन टेक्स्ट व्यू है। जो एडिट टेक्स्ट व्यू है, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते थे। तो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ओके, तो ऐप को अगर रन नहीं, लाइक स्टॉप करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होता है। और हर बार आप जैसे ही ऐप को अपडेट कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो, लाइक साइमल्टेनियसली, आपको हमेशा ऐप को रोकना है, नहीं तो बहुत सारे एरर्स या फिर वो लैग होना भी चालू हो जाता है। अभी जैसे अभी मैं अपना टास्क सेंटर खोल के दिखाऊं, परफॉर्मेंस प्रोसेस, हाँ, तो देखो ये 3 GB अभी फिलहाल रैम ये खा रहा है, मेरा स्टोरेज रैम। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है। जैसे जैसे आप ऐप इस पे रन करके छोड़ देते हो तो वो उतना उतना मेमोरी आपकी खाते रहता है, जिससे आपका लैपटॉप और स्लो और लैग देता है। तो वो नेसेसरी है कि आप ऐप रोक दो, आपका अगर काम हो गया है। अगर मल्टीपल डिवाइस ऐड किए हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो जितने भी डिवाइस आपने ऐड किए हैं, तो आपके हिसाब से। अभी मेरा फिलहाल एक ही है, Pixel 4, तो वही शो कर रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही फिलहाल। तो बेसिक ही रखा है मैंने ज़्यादा। अब इसमें बहुत सारे आप कुछ बना सकते हो, जैसे एक कैलकुलेटर बना दिया या फिर एक ऑप्शन फॉर्म बना दिया। और मैंने मैंने मेरा जैसे एक बताया था, एक मेरा मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो रन हो जाए ये कॉन्फ़िगरेशन पे, तो एक्सपेंस ट्रैकर, प्रोजेक्ट जब भी स्विच करते हो तो थोड़ा टाइम लेता है ये एडजस्ट होने में। ऐसा रेड ये सब देख के टेंशन मत ले लेना कि एरर आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद ये सब हट जाता है। रनिंग डिवाइस ऑफ कर देता हूँ। सो सॉरी, एक सेकेंड। ओके, हो गया, हट गया ये सब। इसे रन करके देखते हैं। इसमें बहुत सारी न्यू फाइल्स मैंने बनाई है। हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग फाइल बनानी पड़ती है, हर फंक्शन के लिए। अभी मैंने जो आपको सिखाया उसमें सिर्फ एक ही, दो ही फाइल लगी, एक डॉट जावा और एक प्लेन एक्टिविटी मेन XML। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको नई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी होंगी आपकी ऐप के अंदर, आपको अलग अलग फाइल्स क्रिएट करनी होंगी। एक में ही कर दोगे तो एरर आने के चांसेस होते हैं और ज़्यादा सॉर्टिंग नहीं लगती है वो। तो ये था मेरा ऐप। इसके अंदर मैंने कार्ड लेआउट यूज़ किया था। पीछे ये बैकग्राउंड में आप कार्ड देख सकते हो, ये सब भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर ये चेक बॉक्स था,
फिर यहाँ पे एक स्पिनर भी डाला था मैंने। हाँ, ये यहाँ से आप कैटेगरी चूज कर सकते हो। एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप था, एकदम बेसिक था। और इसमें इंटेंट्स भी होते हैं। इंटेंट मतलब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे ट्रैवल करने के लिए उसे इंटेंट बोला जाता है। उसमें दो टाइप होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से दूसरा कोई खुल जाता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक खोलते हो तो वो आपको रिडायरेक्ट करती है या तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो वो एक्सप्लिसिट हो गया। इम्प्लिसिट मतलब अंदर ही अंदर। अब इसमें इम्प्लिसिट यूज हुआ था, जो तुरंत ही दूसरा वाला खोल देता है उसके अंदर ही। तो यहाँ पे मैंने पाई चार्ट यूज किया था। और हाँ, और जो डेटा है वो हम दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं इसमें। एक तो एसक्यूएल कनेक्ट करके, और दूसरा एक ऑप्शन आता है शेयर्ड प्रेफरेंस करके, एक लाइब्रेरी है, उसे इंपोर्ट करोगे तो वो जो आपका मोबाइल, ये लैपटॉप का जो भी जो स्टोरेज रहता है आपका, उसमें से ही वो थोड़ा स्टोरेज बोरो करके यूज करता है। तो मैंने इसमें शेयर्ड प्रेफरेंस ही यूज की थी, जिससे अभी ये मोबाइल में भी अगर मैं डालूँ तो मोबाइल का जो भी स्टोरेज होगा उससे ये थोड़ा बहुत एक्सेस करके डेटा स्टोर करेगा। तो ये दो तरीके होते हैं इसमें डेटा को स्टोर करने के। ओके, ये एक ऐप बनाई थी मैंने, और दो तीन ऐप बनाई थी। ये एक हो गई, और हैबिट ट्रैकर एक थी, लॉस्ट एंड फाउंड एक थी। इसमें एक्सप्लोर करने जाए तो बहुत कुछ वैरायटी ऑफ कंटेंट आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे अभी इसमें एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल भी होती है। हर एक चीज़ की लाइफ साइकिल होती है, तो एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल में ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, जैसे जैसे ऐप, अभी जैसे ऑन क्रिएट है, मैंने ऐप बनाया तो वो ऑन क्रिएट में है। अब मैंने ऐप के ऊपर क्लिक किया तो वो खुल रहा है, तो ऑन स्टार्ट पे वो शिफ्ट हो गया। फिर ऐप खुल के जब वो डिस्प्ले हो रहा है तो वो ऑन स्टार्ट पे ही रहता है, लेकिन जैसे आपने बैक कर दिया तो वो ऑन पॉज हो जाता है, बैकग्राउंड में चल रहा है लेकिन मेन स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। जैसे ऐप को आप कोई भी ऐप किल कर देते हो तो वो ऑन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसे लाइफ साइकिल है उसकी, वो आगे बात करेंगे, वो अभी फिलहाल तो इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा मैं। तो यही है एंड्रॉयड स्टूडियो। आगे जैसे जैसे सेशंस आते जाएंगे आपके, तो आप और भी इन डेप्थ सीख पाओगे इसे, कि आप इसमें एपीआईज कैसे कनेक्ट कर सकते हो, गूगल की सर्विसेज कैसे ले सकते हो। वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो बेसिक के तौर पर अभी इतना ही। और अगर आपको कुछ अगर होमवर्क चाहिए होगा तो मैं यही बोलूँगा कि पहले डाउनलोड करो, कॉन्फ़िगर करो, और खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करो। जहाँ पे डाउट आ रहा है वो फिर आप थोड़ा याद रखो और फिर मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट सेशन में। और होमवर्क के तौर पर एक ऐप बनाओ जिसके अंदर आपका नाम होना चाहिए टेक्स्ट में, जैसे अब मैंने बताया। वापस एक बार बता देता हूँ। ओके, टर्मिनेट। तो आपको जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ डिस्प्ले करना है, आपका नाम डिस्प्ले कर देना, या फिर कुछ और आपके जो भी मन में हो। और मेरे जैसे ही बटन लेना, और उसे उसका जो टोस्ट मैसेज है वो थोड़ा चेंज कर दो। अभी जैसे मैंने बटन इस क्लिक लिखा, तो आप आपके हिसाब से कोई भी टोस्ट मैसेज ले लो, या ऐसा सक्सेसफुल हो गया, वन वर्ड भी हो सकता है, तो वो आपको एडिट करने आना चाहिए। तो ये आपका एक होमवर्क होगा। और अगर आपको और इन डेप्थ जाना है तो आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर के लिए आपको एक सेकेंड, एंड्रॉयड, यहाँ पे आप जैसे एंड्रॉयड, यहाँ पे ऑप्शंस दिखा देता है ये सारे, कि एंड्रॉयड के रिलेटेड आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, सर्च करना है तो टेक्स्ट टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर अभी आप यहाँ पे कौन सा भी लेना चाहो तो वो ब्लैक ले लेते हैं। ऐड ऑन रेड प्रीफिक्स, एक सेकेंड से, दो बार एंड्रॉयड हो गया। या तो आप डायरेक्ट नेम लिखो, या फिर इसका एक वो आता है,
FFF 1 2 3 ओके, तो इस हिसाब से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। कोड में भी है इसका FFF एक है और फिर एक 0000 भी एक है। तो वो आप आपके हिसाब से एक्सप्लोर करो कि और क्या-क्या कर सकते हो इसमें। जो हाइड और विड्थ है वो भी आप हिसाब से कर सकते हो। अब इसमें रैप कंटेंट और मैच पेरेंट चलता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है। आपको आपके हिसाब से सेट करना है तो आपको नंबर्स में देना होगा उसे। तो ठीक है, तो आज का होमवर्क यही रहेगा आपको, और कुछ अगर डाउट है सेशन के रिलेटेड तो पूछ सकते हो अभी। हेलो? हेलो? आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Yes, कुछ sir. डाउट है? एक सेकेंड वही। कुछ डाउट है आप लोगों को, या होमवर्क के रिलेटेड कुछ पूछना होगा कि कैसे क्या करना है? No. ओके, ठीक है, तो सेशन कैसा लगा? एक वन वर्ड कुछ बोलना होगा तो उसके बारे में। अच्छा था सर। ओके, थोड़ा इंटरैक्टिव रहो यार, ऐसा 107 लोग हैं और 1-2 ही जवाब दे रहे। चांगलं होतं सर. ओके, ठीक है, चलेगा। एक सेकेंड, ना कोई जाना मत, मैं बताता हूँ आपको। Hello, students. Yes, sir. Sir. How was the Yes, session? sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। सगळ्यांना कळालं सेशन? हो सर. Yes, sir. Yes, sir. Oh, sir. Yes, sir. हो सर. काही डाऊट आहे तुम्हाला होमवर्कच्या रिगार्डिंग काही? No, sir. No, sir. sir. No, No, sir. sir. अँड्रॉइड स्टुडिओचा सेटअप जमीन ना कसा करायचा? Yes, sir. हो सर. Yes, sir. Yes, sir. हो, sir. सर पाठवून द्या. हा, मी लेक्चर अपलोड करतो लगेच. ओके. ओके सर देन. ओके सर, ठीक है, थैंक यू ऑल। गाइज यू कॅन लीव द मीटिंग. कोणाला काही डाऊट असेल तर ते थांबू शकतात. अँड्रॉइडच्या रिगार्डिंग जर कोणाला काही डाऊट असतील तर ते थांबलेत तरी चालेल. त्यांना सेटअपचं जर नसेल जमत तर. इफ एनीवन इज देअर दे कॅन वेट फॉर अँड्रॉइड स्टुडिओ, Just my राईट? अनामिका, you have any doubt?
If anyone have doubt, they can raise their hand, or else you can leave the meeting. RT, you have any doubt? Online वाले. Yes, Janvi? Sir, I just want to confirm, like the Android Studio, previously I downloaded the Panda version, so that was the latest at that time. So now it is showing different. So what should I do? You can download the Just a latest minute. version. So, Yeah, Shilok sir, Saqib sir is on the call. Let him Okay. clear. Just a minute. okay. Just a minute, Janvi. We will connect you. हेलो, हेलो, आ रही है आवाज? Yes, sir. ओके, डाउट था ना आपको? हाँ sir. हाँ, बोलिए ना। Sir, can you specifically mention like for that Android Studio download, like what specifically we should download? Like over there it is mentioning Panda or so. यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑल्सो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऑटर यूज़ कर रहा हूँ, ऑटर वर्जन। ऑटर वर्जन ज़्यादा लाइक मैंने उस पे ज़्यादा काम किया है, तो उसका ज़्यादा मुझे समझ है। न्यू वाले वर्जन में हो सकता है कि कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए हो, वो एक बार गो थ्रू आप कर सकते हो अगर न्यू वर्जन आपको इंस्टॉल करना है तो। नहीं तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं भी न्यू वर्जन इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक्चुअली सर पांडा वाला जो है ना वो और अभी आपने देखा है वो मोस्टली सेम ही है, सो शैल आई कंटिन्यू ऑन दैट और नो प्रॉब्लम, चलेगा, उस पे कंटिन्यू कर रहे हो तो चलेगा, जब तक आपकी ऐप चल रही है उस पे, इट्स फाइन देन। अगर आपको कुछ कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है या कुछ फीचर्स मिसिंग लग रहे हैं तो फिर देन यू कैन अपग्रेड, नया वाला वर्जन कर सकते हो इंस्टॉल। ओके सर। ठीक है। हेलो नूरपिन सर। Yes, anyone else? Like अजून कोणाला डाउट्स आहेत? फ्रीली प्रणव, पूछो, ऐसा सृष्टी, रुक रुक के मत तन्मय, पूछो। रणवीर सिंह, anyone? No, sir. No, sir. Okay, all like सगळ्यांचे डाउट्स क्लिअर आहेत का? अजून कोणाला लाईक अँड्रॉइड स्टुडिओच्या रिगार्डिंग फाईल स्ट्रक्चर अँड ऑल कोणाला असे डाउट्स आहेत? ओके, कृतिका. येस कृतिका, यू कॅन आस्क. हाँ हेलो। यस कृतिका। सर वो मैंने न्यू प्रोजेक्ट के लिए ट्राई किया, पर उसमें वो आपने बताया ना वो 5.0 वाला वर्जन वो नहीं आ रहा, 6.0 से ही स्टार्ट हो रहा है। ओके 6.0 से स्टार्ट हो रहा है। आपने कभी इंस्टॉल किया था एंड्रॉइड स्टूडियो? भी इंस्टॉल किया, अच्छा हाँ, नया वाला अभी वर्जन रहेगा इंस्टॉल ना। किया है। ओके, हाँ तो कोई इशू नहीं है, आप 6 वाला वो सिलेक्ट कर लो, और जब आप एमुलेटर पे क्लिक करोगे और वर्चुअल डिवाइस पे जाओगे ना, तो पिक्सल 4 या फिर अबव पिक्सल 5 या 6 तक जाओ, उसके आगे मत जाना। हाँ ठीक है, ओके। और अगर कुछ फिर भी इशू आया रन करने के टाइम पे, तो लॉग कैट में आपको दिख जाएगा कि अगर एसडीके एरर है ना, तो वहाँ पे वो बताएगा कि एसडीके को एटलीस्ट 24 या 23 तक करो। तो वो मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि
ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाके उसे कैसे चेंज करना है, तो वहाँ से वो मैनेज हो जाता है। ठीक है। ठीक है, और अगर कुछ डाउट रहेगा तो फिर मुझे स्क्रीन शेयर कर दो, मैं बताता हूँ। नहीं, इतना ही था। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे कल बता देना, तो हम कल फिर उसे डिबग कर लेंगे। ओके। हाँ नूरबिन सर, आप यस, पूछो एनीवन और। एल्स? साइली, गौरी, स्नेहा, anyone have any doubts? अर्नव, मंदार, प्रणव, अमीना, ऋतुजा, धनराज? Okay, else, you can leave the meeting. The meeting is over. Guys, still you guys are waiting in meeting. Why? गाइस काही डाऊट आहे का तुम्हाला? Ranveer, just verified this Kaushal Rathod. यस सर. Hold होते होता, आता त्यांनी हे केलं, लीव्ह केलं डायरेक्ट. ओके सर, आहेत रेकॉर्ड आमच्याकडे. You can leave the meeting, guys.
Ranveer Singh, Omkar, Pranav, Konal, Arnav, you can leave. Yes, sir. The meeting is over. Yes, sir. Yes, you can stop the recording. Just cut this part.